फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बस त्योहारों का टाइम चालू हो गया है। तो आज बनाने वाली हूँ मैं साबूदाना के पापड़। तो साबूदाना के पापड़ बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। सभी लोग आप लोग बनाते होंगे। तो बस साबूदाना को जो है 3 से 4 पानी में धो के और रात को मैंने भिगो दिया था। और सुबह अब जो है ना, सबसे पहले चाय बनने रख दी और साथ में इधर रख दे रही हूँ मैं ये साबूदाना बॉईल होने। तो साबूदाना एक तो फूल जाते हैं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी के ले लो तो अच्छे, बहुत एकदम से उनमें रेसा भी नहीं रहता, और बाकी अलग अलग तरीके से भी बनाए जाते हैं। तो बस मैं अब किस तरीके से बनाती हूँ वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो 5 से 6 गिलास पानी डाल दिया है मैंने 1 गिलास साबूदाना में, जिससे हम बर्तन से नापते हैं बस उसी से डाल देते हैं। तो बस ये इसमें डाल दिया है। भगोना थोड़ा सा बड़ा मैंने त्योहारों की वजह से ये निकाल लिए। वैसे ये बर्तन रेगुलर नहीं काम आते हैं, लेकिन इनको स्टोर करके रखना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी त्योहार वगैरह आते हैं ना, फेस्टिवल आते हैं, तो ये हमें बहुत काम आते हैं। इनमें जो है ना खुली चीज बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है इनको बॉईल होने रख दिया है। और बस बॉईल जैसे इनको थोड़ा चलाते रहना पड़ता है, चिपके नहीं, ये ध्यान रखना होता है। तो बस ये उबल गए हैं और बहुत अच्छे से इनका पेस्ट बन गया है। ऊपर आ गई हूँ मैं छत पे, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो आधी छत पे थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है और आधी छत पे अभी नहीं आई है। तो बस इस तरह से इनको बनने में टाइम नहीं लगता है। भले ही चाहे खाए जाए चीज या नहीं खाए जाए, पर थोड़ी थोड़ी जो है हमें बनानी होती है त्योहार के हिसाब से। पॉलीथिन थी, उस पे मैंने बिछा लिया है। कुछ मैंने चूड़ियों के ऊपर बना दिए हैं, जिससे गोल बन गए हैं। पर वैसे ज्यादा नहीं, सिंपल ही बनाऊंगी मैं, तो इस तरह से फटाफट बस इसको डालते जाते हैं और ये जो है ना पेस्ट अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गए हैं। और थोड़ी तेज धूप लगेगी तो उसके बाद ये आज ही शाम तक जो है ना सूख जाते हैं। तो इनको पलट देंगे। तो हर साल ही बनाती हूँ, भले ही थोड़े बनाऊं। तो क्योंकि थोड़ी-थोड़ी भी चीज़ें बनती हैं ना, और त्योहारों पे बनानी भी ज़रूरी हो जाती हैं। अ, इसी बहाने से खाई जाती हैं। तो बस मैंने जो है, और यहाँ पे गेहूँ रात को भिगो दिए थे। तो आप लोग सोचेंगे गेहूँ क्यों भिगो दिए? तो मेरे हस्बैंड को ना गेहूँ थोड़ा ये जैसे रात को 1 दिन पहले भिगो देती हूँ, 2 पानी बदल दिए इनके, बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको बॉयल करके थोड़ा-सा इनमें चाट मसाला, ये नींबू और जो है काला नमक डाल के इस तरह से बनाते हैं। बॉईल करते हैं जैसे चने बॉईल करते हैं ना, इस तरह से। तो फायदा करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये ना खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसलिए ये बस बीच बीच में कभी जब इनको मन करता है तो ये बनवा लेते हैं। तो मैं भी खाना सीख गई हूँ, मुझे भी अब अच्छे लगने लगे हैं। तो कभी कभी हम जो है ना डाल देते हैं। बच्चे तो नहीं खाते हैं बताया। तो बस इधर जो है ना मैंने सब्जी बना ली है, क्योंकि खाना की जो है ना तैयारी करनी बहुत जरूरी हो जाती है। जब हम इन दिनों काम में लग जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि अगर खाना नहीं बना तो दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जो है खाना बना के तैयारी करके रख देते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जब भी भूख लगेगी तो फटाफट से रोटी सेक के आप खा सकते हो। क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाते, पूरे दिन लगे रहते हैं, तो शाम तक हालत खराब हो जाती है। तो आप कभी भी ना खाने में आलस इस तरह से नहीं करें। जब कुछ भी होता है ना कि बच्चे नहीं, चलो आलस कर लेते, तो ऐसा नहीं है। मैंने अब ये चीजें सीखी हैं। हाँ, पहले भले ही थोड़ा आलस कर जाती थी, किसी टाइम पे होता है ना कि जब हम धीरे-धीरे हर चीज़ का ध्यान, अब पता है कि घर पे कोई होता नहीं है, बच्चे नहीं होते हैं, और बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो हमें अपना केयर करना पड़ता है। तो मैं अब बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ, खाने में तो खासकर नहीं करती हूँ। मैं टाइम टू टाइम प्रॉपर खाने की तैयारी करके रखती हूँ। तो बस मैंने भी ये थोड़े से ले लिए हैं गेहूँ बॉयल करके, और जो है ना इनको भी थोड़ा-सा खाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। हम कभी-कभी क्या होता है कि सोच लेते हैं कि हाँ इनका ऐसे नहीं, वो चने हैं, फाइबर की चीजें इस तरह की। अब इधर क्या है, सामान की बहुत ज्यादा जरूरत अब पड़ती है। जैसे किचन में आप कितना भी सामान रखते हो, फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ हमें इसी टाइम पे यूज आती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है फ्रिज पे एंट्री कर देती हूँ, लिख देती हूँ। तो जब भी मंगाना होता है तो यहाँ से ही देख के मंगा लेते हैं। तो हमें ये बार बार ये नहीं होता है कि हमें मतलब ना याद भूल जाए, सामान नहीं आता। अब खाने वाने की तैयारी करके मेरे पास इतना टाइम बच गया है कि मैं अपना और भी जो काम है उसको, एक्स्ट्रा काम को कर सकती हूँ। तो इन एक्स्ट्रा काम में आज मैंने जो है ना माता रानी की पोशाक वगैरह बनाने का करा है, क्योंकि नवरात्रे भी आने वाले हैं। और इधर होली भी आ रही है, तो होली के लिए स्पेशल मैं एक ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो कभी भी मार्केट में इस तरह से जाती हूँ, और जहाँ पे थान वगैरह के जो कपड़े मिलते हैं वहां पे कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे पीस अपने को मिल जाते हैं और सस्ते भी पड़ जाते हैं। तो बस मैं वहां से जो है एक पीस लेके आई थी। ये ड्रेस तो आपको पूरी पहना के मैं होली पे ही दिखाऊंगी।
अभी तो बना रही हूँ। और इसमें थोड़ा-सा बुकरम वगैरह डाल के अच्छे से बन जाती हैं, घर पे बहुत अच्छी पोशाक बन जाती है। जैसे आप बनाना चाहो, सिंपल होती है, कुछ इनमें नहीं होता। इतना मटेरियल हमारे पास रखा होता है, जैसे हम अगर सिलाई का काम करते हैं ना, तो इतना सामान रखा होता है कि हम आराम से जो है ये छोटी-छोटी चीज़ें बना लेते हैं। खरीदने को मार्केट में भी बहुत मिल जाती हैं चीज़ें, सब कुछ है, बजट में भी मिल जाती हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत चीज़ें महँगी होती हैं। लेकिन क्या होता है जब हम खुद से कोई काम करते हैं ना, तो वो एक अलग ही फ़ील रहता है कि हाँ, बना के जब तैयार करते जब पहनाते हैं, तो बहुत अच्छा-सा लगता है। तो बस इसी वज़ह से मैं एक शौक में बनाती हूँ, मुझे थोड़ी-सी आदत है, तो बस। और जब हम सिलाई का काम करते हैं तो प्रेस वाली टेबल हमेशा मेरे साथ ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे हर कपड़े को जो है प्रेस कर के और जो सिलाई वग़ैरह करते हैं ना, तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। ये नहीं है कि नहीं, मतलब बिना प्रेस के काम नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जो हम जैसे ना अस्तर लगाते हैं या इसके अंदर बुकरम डालते हैं या कुछ भी है, तो वो प्रॉपर तरीके से थोड़ी फिनिशिंग भी आ जाती है और हमें काम करना आसान हो जाता है। तो इस वज़ह से मुझे ये होता है कि मैं प्रेस करती जाती हूँ, साथ में वहीं पे मशीन लगाई होती है और यहाँ पे टीवी वग़ैरह चलती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई है और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो बस ऐसा भी नहीं है कि बस फेस्टिवल के ही काम करने हैं, हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करने हैं। तो कभी-कभी क्या होता है रूटीन में इस तरह से हो जाते हैं, जैसे मैंने सुबह पापड़ बना दिए, तो आज का मेरा टारगेट जो था वो था कि पापड़ बना दिए, अब मुझे ये काम करना है। जो जैसे अंदर सूखने वाले पापड़ होते हैं, चावल के पहले बनाए थे जैसे, तो धूप में नहीं बैठा जा रहा है, तब बहुत तेज धूप होती है या थोड़ा-सा लेट होती है, क्योंकि चावल के जो होते हैं ना उनको थोड़ा-सा छाया में भी आप सुखा सकते हो। तो इस तरह से, तो ऐसा भी नहीं है कि हम एक काम करके दूसरा नहीं कर सकते, बस हाँ। और जिस काम की हमें ज़रूरत, अब मुझे ये लग रहा था कि अब ना इनको जैसे सिलती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 दिन में ही कंप्लीट कर लूँ, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो क्योंकि सारे ही काम होते हैं, तो बस बीच में भूख का टाइम हो गया था, मुझे खुद को भूख लगी थी। हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो बस मैंने फटाफट से जो है अपने लिए, तो बताने का मतलब यही है मुझे कि मुझे भूख लगी तो मैंने अपने लिए से फटाफट खाना बनाने आ गई। मैंने ये आलस नहीं किया कि नहीं मुझे नहीं खाना, क्योंकि अब इस टाइम पे अपनी केयर मस्ट है। अब तो बस अगर जैसे बच्चों को भी ये लगता है कि ठीक है ये लोग अच्छे से रह रहे हैं, जब मेरा वीडियो देखते हैं बच्चे, तो उनको भी लगता है कि हाँ मम्मी पापा अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे पी रहे, तो उनका भी मन अब लगा रहता है, वो भी बाहर रहते हैं तो उनको टेंशन नहीं होती है। पर हमें ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं, मतलब अभी छोटे हैं, बच्चे तो माँ बाप के लिए हमेशा ही छोटे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को ध्यान नहीं होता है, बच्चे बहुत केयर करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि दूर से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें अपने लिए नहीं, हमें बच्चों के लिए भी अपनी केयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ बिजी रहेंगे तो बच्चे जहाँ पे हैं वहां अपनी केयर भी करेंगे, हमें देख के वो कुछ सीखेंगे भी कि जब ये लोग अकेले रह के भी अपनी केयर करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए। बाकी हम टोकते रहते हैं बच्चों को, बीच बीच में करते रहते हैं कि आलस नहीं करना है, आपने खाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है चीज देख के ज्यादा समझ में आती है, बताने से उतनी नहीं आती है। तो बस इधर खाना बन रहा है और सिम कर दिया गैस मैंने, जब बनते बनते रसोई में बर्तन वगैरह वो भी सेट कर दिए हैं, क्योंकि इनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो सामान कुछ मंगाया था मैंने राशन का, क्योंकि आगे अब जो है ना फेस्टिवल के लिए जैसे चीजें बनेंगी तो फिर सामान चाहिए होता है, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ मैदा है, सूजी है, घी है, इस तरह की चीजें जो है मंगवा के रख ली हैं। चीज रखी होती है ना, तो हमें जब भी टाइम मन करता है, शायद रात को मन करता है या सुबह करता है, हम फटाफट से काम कर लेते हैं। तो बस मैंने अपनी थाली लगा ली है और अब मैं जाने वाली हूँ खाना खाने। पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद जो है जो काम मेरा मशीन का रह गया था उसको भी करूंगी। तो अभी बस इधर मैंने क्या किया, अपना लैपटॉप भी साइड में चालू कर दिया और यहाँ पे भी जो काम करने वाले हैं, जैसे होते हैं ना पिछली वीडियो वगैरह जो फोटो पड़ी होती है तो फोल्डर खाली करने या कुछ भी है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी सामने रख दिया है, क्योंकि ये खुद को ही सारे काम करने होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अब सारा सामान अपना समेट दिया है और जो है काम पूरा कर लिया था। काम करने, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कुछ जो कपड़े थे वो कंप्लीट कर लिए था आधा काम। तो बस मशीन में ऑयलिंग वगैरह भी मैंने एक दिन पहले ही कर दी थी सारी, उसका वीडियो नहीं दिखाया। तो बस ये बास्केट मैंने रख ली थी, इससे क्या हुआ कटिंग वटिंग की जो भी था वो सारा इसी में पड़ता रहा, तो आज मेरा फैलाव बिल्कुल भी नहीं फैला। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम काम करते हैं हमें तब दिमाग में आती हैं, तो पूरे घर में कपड़े कपड़े कतरन वगैरह हो जाती है। तो उसके लिए ये मैंने रखा, तो मुझे आज बहुत मतलब इजीली रहा काम करना।
तो यहाँ पे टेबल प्रेस वाली लगाई रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना जो कपड़े धुले हुए पड़े हैं, क्योंकि कपड़े भी अब मैं हाथ से ही धोती हूँ रेगुलर, तो सूख गए थे। तो ज्यादा कपड़े तो नहीं थे, 6-7 कपड़े रहे होंगे, तो मैंने कहा अभी इनको हाथों हाथ में प्रेस कर देती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने एक्स्ट्रा काम किया और हमें टाइम नहीं लगा, तो जो है उनको कर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रेस करने लगी हूँ, और आज मुझे शाम तक और भी थोड़े से काम है। अब घर पे प्रेस करने से एक मुझे फायदा हो गया कि मैं अपने सूट को भी अब प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम बाहर काम कराते हैं, तो हम अक्सर लेडीज ऐसा करती है कि हम अपने लिए ही हर चीज के लिए सोच के रह जाते हैं कि हमें कौन सा बाहर जाना है, हम ऐसे ही पहन लेंगे, ये चीज दिमाग में आती है और हम अपने कपड़ों को अक्सर नहीं कराते हैं। लेकिन जब प्रेस किए हुए धुले कपड़े पहनते, भले ही वो पुराने हो, कैसे भी हो, तो अच्छी फीलिंग तो हर किसी को आती है, पॉजिटिविटी तो रहती है। लेकिन हम अपने लिए आलस कर जाते हैं ना, होता है अक्सर ऐसा कि बाहर आने जाने वाले कपड़े तो हम करा लेते हैं, रेगुलर वाले नहीं कराते। तो मैंने अपने कपड़े भी शुरू करना, घर पे ही करती हूँ, तो करना स्टार्ट कर दिया है। तो बस यहाँ पे सारे जो काम थे, सामान सारा समेट दिया था, रूम कर दिया एक साथ। अब मुझे थोड़ी सी होने लगी है, थकान सी लग रही थी, तो अब मैंने कहा 10 मिनट अब मैं थोड़ा सा अपने लिए ब्रेक लूंगी और रेस्ट करूंगी। मोबाइल वगैरह भी, क्योंकि कुछ बच्चों के फोन वगैरह भी होते हैं, जैसे आदि की क्लास इस टाइम तक लंच वगैरह होता है या डिलीवरी, तो उसके फोन ऑन आते हैं। तो मैं अपना बस 10-15 मिनट, मैंने एक बहाना है कि मुझे ब्रेक लेना था। बस अब वहां से थोड़ा रिलीफ मिला, अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ऊपर आने के बाद, क्योंकि आज ना गेहूं पीसने हैं, तो चक्की को पहले थोड़ा सा ब्रश मार के जो आटा फैला हुआ था उसको सारे को साफ कर दे रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है जब 1-2 दिन पहले जैसे मैंने पीसा, तो अगर गेहूं यहाँ पे रखे हुए हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं पीस के रख लूं, क्योंकि जब त्योहार पे अचानक से फिर ऐसा नहीं होगा कि मुझे आटा खत्म है या कुछ भी है, तो मैं यहाँ पे पीस के स्टील की टंकी में करके और जो है रख दूंगी। एक बार में पूरा नहीं हो पाता है कि मैं एक बार में सिर्फ एक ही कंटेनर पीस लेती हूँ, बाकी के फिर अगले दिन पीस लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जल्दी निकालने की नहीं रहती है, चक्की भी बहुत ज्यादा हीट नहीं होती है। तो यहाँ पे चक्की मैंने जो है ना कर दी है। अब यहाँ पे जो पापड़ वगैरह रखे हुए हैं ऊपर, क्योंकि अभी इस टाइम पे पापड़ भी सूख रहे हैं, तो मैंने अंदर कमरे में रख दिया है लाके ऐसे ही पॉलीथीन, और यहाँ पे पलटना शुरू कर दिया, क्योंकि गीले हैं। तो इनको भी ये काम ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी हम रात को पलट देंगे, आधा घंटा एक पंखा चला देंगे शाम को, और उसके बाद जो है ये अच्छे से सूख जाएंगे, तो अगले दिन फिर सूखने में टाइम इनको नहीं लगेगा। तो मैं ऊपर आई थी, तो मुझे ये भी काम सारे करने थे, पौधों में पानी देना और पापड़ पलटना छत पे, ये सारे काम जो है ना, तो ये भी करते हुए जाऊंगी। इसके बाद होगा मेरी पूजा का टाइम, और फिर होगा खाना बनाने का टाइम। तो बस चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए करो, शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। सो गाइस, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ।